हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ना बाइनरी ऑपरेशन, अब ये जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है कि अगर इसको आप थोड़ा सा भी ध्यान से करोगे ना तो बिलीव मी इससे इजी टॉपिक और कोई भी नहीं है। रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे ईजीएस्ट टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन ही है, ठीक। और अगर आपने इसको लीनियंसी में थोड़ा छोड़ दिया तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी समझ नहीं आया तो बिलीव मी इससे मुश्किल टॉपिक भी और कोई नहीं है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि इस टॉपिक के बारे में ना एक बिना बात की मन में डर बैठा रहता है कि पता नहीं बाइनरी ऑपरेशंस में क्या है, बट बिलीव मी अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से करोगे ना तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी है। अब देखो, आपने अभी तक जितना भी मैथ्स पढ़ा है तो हमने फंडामेंटल ऑपरेशंस जरूर पढ़े होंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ठीक है। अब देखो, अगर मैं जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर मैं दो नंबर्स को जैसे 6 और 2 को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास कितना आएगा, 8, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं जानबूझ के सेम एग्जांपल ले रहा हूं, 6 और 2 को माइनस करूं तो मेरे पास कितना आएगा, 4। सिमिलरली अगर मैं 6 और 2 को मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 12। एंड लास्ट सिमिलरली अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आएगा, 3। अब देखो, ये जो सब कुछ इतना इजी है ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना मैं आपकी प्रीवियस नॉलेज को, जो आपकी मैथ्स की बेसिक सी नॉलेज है, उसको मैं बाइनरी ऑपरेशन से कनेक्ट करना चाहता हूँ। अगर आप इस तरह से कनेक्ट करके कर पाओगे ना तो आपको बाइनरी ऑपरेशन बहुत ईजी लगेगा। अब देखो, मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिखी हैं, चारों सेम नंबर से लिखी हैं। सभी में क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने 2 नंबर्स ऐड किए, मेरे पास एक थर्ड नंबर आ गया। 2 नंबर सब्ट्रैक्ट किए, थर्ड नंबर आ गया। 2 नंबर मल्टीप्लाई किए, थर्ड नंबर आ गया। 2 नंबर्स को डिवाइड किया, थर्ड नंबर आ गया। तो यहाँ पर बेसिकली मैं 2 पर फोकस कर रहा हूँ, जैसे 2 नंबर्स पर मैंने ऑपरेट किया, 2 नंबर्स पर ऑपरेट किया, 2 नंबर्स पर ऑपरेट किया, 2 नंबर्स पर ऑपरेट किया। मतलब देखो, ऑपरेशंस तो आपको पता ही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो हमने पढ़े हैं अभी तक। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2। जब भी हम, देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी हम 2 नंबर्स पर कोई ऑपरेशन लगा के थर्ड नंबर हमें मिलता है, जब भी हमें 2 नंबर्स पर कोई ऑपरेशन लगा के थर्ड नंबर मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। अब ये है सबसे इजी सी बात है जो मैं आपको बता सकता हूँ बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। अभी तक हमने डेफिनेशन नहीं की है, ये जस्ट मैं आपको एक फ्रेम दे रहा हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो जब भी 2 नंबर्स पर हम कुछ ऑपरेशन लगाते हैं और हमें थर्ड नंबर मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 4 ऑपरेशन हो सकते हैं, 2 नंबर्स के बीच में और भी कई सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। मैं आपको जस्ट थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ, जैसे मैक्सिमम, मतलब इन 2 नंबर्स के बीच में जो मैक्सिमम होगा ये भी तो एक ऑपरेशन है। मिनिमम, 2 नंबर्स के बीच में कोई मिनिमम हो, जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ जैसे प्लस, मतलब 2 नंबर्स के बीच में प्लस का रिलेशन हो गया, माइनस का रिलेशन हो गया, डिवीज़न का रिलेशन हो गया, मल्टीप्लाई का रिलेशन हो गया। ये जस्ट मैं आपको इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो सेम मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, इवन HCF भी हो सकता है, इवन LCM भी हो सकता है। तो ऐसे सभी ऑपरेशंस जिनको मैं 2 नंबर्स पर अप्लाई करके थर्ड नंबर जिससे मुझे मिल जाए, तो इस तरह के ऑपरेशंस को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस। अब देखो, ये तो मैंने आपको ऊपर से समझाया कि बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअल में होता क्या, ताकि आपको टॉपिक से इतना डर ना लगे, ठीक है। अब हमेशा की तरह इसकी डेफिनेशन लिखेंगे जो आपकी बुक में गिवन है, और उसको फिर मैं इजी से इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब देखो, ये है आपकी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन जो आपकी बुक में गिवन है। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज़ अ फंक्शन डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे है, स्टार सच दैट A क्रॉस A टू A। अब देखो, ये डेफिनेशन है जो आपकी बुक में गिवन है। अब इसका ना मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। अगर आपको इसका हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको बाइनरी ऑपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने बहुत ध्यान से समझना है।
अब सबसे पहली बात, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अब देखो स्टार का क्या मतलब है, बाइनरी ऑपरेशन को वो स्टार से डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ओ भी आ सकता है, यहाँ पर वी भी आ सकता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि बाइनरी ऑपरेशन को उन्होंने किससे डिनोट किया है, स्टार से। तो ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है। ऑन अ सेट ए, कोई भी सेट हो सकता है, ए इज़ अ फंक्शन। अब ये जो पॉइंट है ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पहले मैं आपको यही पॉइंट क्लियर करूँगा। देखो बाइनरी ऑपरेशन तभी तो रिलेशन फंक्शन में है क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअल में क्या है, फंक्शन है। देखो पहले हमने रिलेशन पढ़ा, रिलेशन के बाद हमने फंक्शन पढ़ा, अब फंक्शन के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन भी एक फंक्शन है। तो बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन कैसे बनेगा, उससे पहले आपको फंक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए। अब वैसे तो मैंने आपको फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था इसकी बेसिक्स वाली वीडियो में। इस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके फंक्शन का बेसिक अच्छे से सीख सकते हो। बट फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसको जल्दी जल्दी से रिकॉल करने की कोशिश करूँगा। अब देखो आपकी फंक्शन की डेफिनेशन ये है, एवरी एलिमेंट, बहुत ध्यान से समझना आपने, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट वाई। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफाइन है एक्स टू वाई, तो इस सेट का एक्स के हर एक सेट की इमेज होनी चाहिए। पहली बात तो मैंने इसको अंडरलाइन किया है, इस सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। दूसरी बात, वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पर 4 सिचुएशंस रखी हैं आपके सामने ताकि आपको डेफिनेशन फंक्शन की अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 4 है, तो 2 की इमेज 4 है। तो यहाँ पर सबकी इमेज तो है बट 1 2 इमेजेस दे रहा है, तो नॉट फंक्शन। मतलब ये क्या है, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर 1 की 2 इमेजेस हैं, तो नॉट ए फंक्शन। अब यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर 1 की इमेज 4 है, 2 की कोई इमेज ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तो नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं, 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 3। अब है तो दोनों की सेम इमेज बट दोनों की एक एक इमेज ही है। 1 की भी 3 है, 2 की भी 3 है, मतलब 1 की भी एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, तो इट इज़ अ फंक्शन। ये फंक्शन है, क्योंकि अगर आपको फंक्शन अच्छे से क्लियर होगा ना तो आपको बाइनरी ऑपरेशन भी अच्छे से क्लियर होगा और मुझे भी थोड़ा ईजी होगा आपको उसको क्लियर करवाने के लिए कि बाइनरी ऑपरेशन को हम फंक्शन क्यों बोलते हैं। 1 की भी इमेज 3 है, 2 की 4, मतलब दोनों की एक एक इमेज है, हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, तो इट इज़ क्लियरली अ फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है, आप उसको जाके देख सकते हो, तभी आपको रिलेशन एंड फंक्शन अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये तो होगी फंक्शन की बात। अब मुझे इस पॉइंट को एक बार आपको क्लियर करना है, उसके बाद मैं आपको फिर इस डेफिनेशन को ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब देखो आपको पता होगा कि हम ना फंक्शन को ऐसे लिखते हैं एक्स टू वाई। अब ये क्या होती है, इसकी डोमेन, ये इसकी कोडोमेन या रेंज बोलो, जो मर्जी बोल लो। ठीक है, तो सेम वे से देखो, अगर मैं एफ की जगह पर स्टार लिख दूं, ठीक है, डोमेन की जगह पर मैं ए क्रॉस ए लिख दूं टू ए। अब ये क्या है, इसकी डोमेन, ये क्या है, इसकी कोडोमेन। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, शायद आपको भी याद होगा, रिलेशन की स्टार्टिंग मैंने आपको करवाया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं आपको जल्दी जल्दी से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये कोई ए सेट है 1 2, बी सेट है 3 4। तो अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी है ए क्रॉस बी, तो 1, देखो ए क्रॉस बी है ना, ए आगे है, तो 1 को मैं पेयर करूँगा 3 के साथ, 1 को मैं पेयर करूँगा 4 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ। मतलब 1 पेयर बनेगा 3, 1 4 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, क्योंकि पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी में से आएगा। बट यहाँ पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों सेट क्या हैं, सेम है। ए क्रॉस ए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आज के बाद आप ये याद रखोगे कि आपकी डोमेन में एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स में। ठीक है, तो मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी, ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसका आंसर किस में आएगा,
तो इसका आंसर आएगा जो भी हमने ऑपरेशन यहाँ पर लगाया होगा ए स्टार बी। मतलब ए स्टार बी लगाने के बाद हमारे पास एक सिंगल मतलब कि टर्म में सिंगल एलिमेंट आएगा, वो कहाँ किसको बिलोंग करना चाहिए, वो ए को बिलोंग करना चाहिए। तो देखो अब देखो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन कैसे है उसको मैंने आपको ये भी समझा दिया कि देखो f(x)(y) तो मतलब कि ये डोमेन है इसकी, ये कोडोमेन है, तो ये कार्टीजियन, ये हमेशा यहाँ पर a क्रॉस a होगा, ये हमेशा कार्टीजियन प्रोडक्ट होगा, मतलब यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर होगा। ऑर्डर्ड पेयर पर ऑपरेशन लगा के जो भी हमें गिवन होगा, हमें एक थर्ड एलिमेंट मिलेगा और थर्ड एलिमेंट किसको बिलोंग करना चाहिए, a को। अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपकी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसके मैं हर एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। अब इस डेफिनेशन से ना हमें मेनली 3 बातें सीखी हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, देखो सबसे पहली बात ये वाली ऑन अ सेट ए। देखो आज के बाद आप ये याद रखोगे क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको हम रीड कैसे करते हैं, कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, स्टार n क्रॉस n टू n। अगर लिखूं मैं बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, रियल r क्रॉस r टू r। तो इस तरह से हम बाइनरी ऑपरेशन को रीड करेंगे। तो पहली बात आपको क्लियर होगी। दूसरी बात इज अ फंक्शन। अब फंक्शन को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, अब बाइनरी ऑपरेशन भी फंक्शन है, इसको मैं आपको एग्जांपल से अभी आपको क्लियर करवा दूंगा। तीसरी बात जो हमने सीखी है कि बाइनरी ऑपरेशन को हम लिखते कैसे हैं। स्टार किस पर डिफाइन है, ए क्रॉस ए टू ए, मतलब आपको पता है कि इसकी डोमेन कितनी होगी, हमेशा कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, और उसका आंसर भी उसी सेट में आएगा, मतलब वो सिंगल सेट होगा। मतलब यहाँ पर हमारा डोमेन में ऑर्डर्ड पेयर होगा और यहाँ पर हमारा रेंज में या कोड मेन में सिंगल एलिमेंट हमारा आंसर होगा। अब देखो इसको ना मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा या एग्जांपल की हेल्प से आपको विजुलाइज करके दिखाऊंगा कि इसको हम फंक्शन क्यों बोलते हैं। अब देखो जो भी मैंने आपको ऊपर समझाया डेफिनेशन में, उसको मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एडिशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले इसको लिखना सीखेंगे। एडिशन का मतलब क्या होता है, प्लस, यानी कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो यहाँ पर स्टार था उसकी जगह मैंने क्या लिखा है, प्लस, सच दैट। अब ये किस पर डिफाइन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब n पर। तो ये इस तरह से डिफाइन होगा 2n, मतलब इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, प्लस ए बी, और इसका आंसर कैसे आएगा, a प्लस बी। ठीक है, अब इसको हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन बन रहा है, और अगर ये फंक्शन है तो ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। अब इसको ना आपको रफ में थोड़ा विजुलाइज करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसको देख सको। अगर आप उसको माइंड में अपने देख पाओगे तो आपको बाइनरी ऑपरेशन के सभी डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब ये देखो एडिशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मैंने सही लिखा है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये आपकी क्या है, डोमेन, और ये क्या है, कोड में। ठीक, अब देखो ये जो डोमेन है इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर, ये आपको पता ही है। और ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, नेचुरल नंबर में से। दोनों नेचुरल नंबर है, मतलब जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो भी नेचुरल नंबर, दूसरा भी क्या है, नेचुरल नंबर। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करूँगा। मान लो यहाँ पर मैं 1 2 लिखूँ, ऑर्डर्ड पेयर, ऐसा करो 3 4, जो भी आपके मन में आए, 5 7 लिख लो, चलो 8 10 लिख लो, ऐसे हम काफ़ी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि इसके अकॉर्डिंग, एडिशन के अकॉर्डिंग 1 + 2 का आंसर कितना आएगा, 3, इसका आंसर कितना आएगा, 7, इसका आंसर कितना आएगा, 12, इसका आंसर कितना आएगा, 18। ये जस्ट मैं आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब यही है कि 1 2 जो है वो 3 के साथ अटैच है, 3 4 7 के साथ, 5 7 12 के साथ, 8 10 18 के साथ। ठीक है, अगर मैं इसकी डायग्राम बना के दिखाऊं आपको कि जैसे हम फंक्शन की डायग्राम बनाते हैं 1 2 3 4 5 7 8 10, देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसमें इनफाइनाइट टाइम्स मतलब एलिमेंट्स होते हैं। मैं सभी एलिमेंट्स तो ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता, बट आपको थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। अब मान लो ये हमारी डोमेन है,
अब ये हमारी क्या है, कोड में मतलब रेंज 3, 7, 12, 18, मतलब आपके सामने 1, 2, 3 के साथ, 3, 4, 7 के साथ। तो इस तरह से अब इसका क्या मतलब है, देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। मतलब मैं जो भी नेचुरल नंबर लूँ, देखो मैं जो भी नेचुरल नंबर लूँ कोई भी, उसका जब मैं एडिशन करूँगा, मतलब उसकी जब मैं एडिशन करूँगा तो वो हमेशा हमें क्या देगी, नेचुरल नंबर। मतलब मैं 1, 2 फिल किया तो मेरे पास 3 आंसर आ गया, 3 भी नेचुरल नंबर है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। मतलब ये जो सिंगल एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा है, एन में से। मतलब मैं जो भी नेचुरल नंबर यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगा उस सभी का आंसर नेचुरल नंबर में ही आएगा। मतलब देखो 1, 2 का आंसर, मतलब यहाँ पर मैं जो भी एलिमेंट सोचूंगा उन सब की एक ही इमेज आएगी। और हमारी जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो भी यही कहती है, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स हैव वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं जितने भी एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर मैं सोच सकता हूँ सबकी एक ही इमेज आएगी। आपके सामने ही है, मैंने कुछ रैंडमली कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स लिए, सबकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज आ रही है, जो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है। मतलब ये जो एडिशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये क्या है, एक फंक्शन है, ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। अब एक और डाउट आपके मन में हो सकता है कईयों के मन में आए, हो सकता है कईयों के मन में ना आए। वो डाउट क्या है, आप बोल सकते हो कि सर 3, 4 है, तो अगर मैं 4, 3 लिख लूँ तो उसका आंसर भी तो 7 आएगा, ये भी तो हो सकता है। और अगर आपने फंक्शंस को अच्छे से समझा है तो मैंने ये कंडीशन पहले ही क्लियर करवा दी थी आपको कि 1 का आंसर भी 3, 2 का आंसर भी 3, क्योंकि हमारी फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि इधर कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। एवरी एलिमेंट, मतलब लेफ्ट साइड के हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। बस 1 की भी 3 है, 2 की भी 3 है। यहाँ पर 1 की डबल थी तो ये फंक्शन नहीं था, यहाँ पर 1 की 4 थी, 2 की है ही नहीं, ये भी फंक्शन नहीं था। ये दोनों फंक्शन है। तो सेम यहाँ पर है, चाहे इनकी देखो सेम इमेज आ गई, 4 इसकी भी 7 है, इसकी भी 7 है, बट इसकी भी एक ही इमेज है, इसकी भी एक ही इमेज है। और इस तरह के मैं जितने भी एलिमेंट्स मैं सोच सकता हूँ सबकी एक ही इमेज है। तो देयरफॉर देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं कैसे लिखूंगा, देयरफॉर। एक तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि ये फंक्शन क्यों है, ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन से आपको रिलेट कर दिया। अब मैं क्या लिखूंगा कि एडिशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ बाइनरी ऑपरेशन। देखो ये जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये आपको एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि इसको फंक्शन क्यों बोलते हैं, और यहाँ से हमने ये भी सीखा कि किसी ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से चेक कर सकते हैं। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में ना मैं आपको एक और चीज़ समझाऊंगा। अब वो भी कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है, कुछ बच्चों के मन में नहीं भी आ सकता। वो ये कि क्या हर एक ऑपरेशन जो है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या मैंने और भी आपको बताए थे जैसे मैक्सिमम, मिनिमम, एचसीएफ, एलसीएम, क्या ये हमेशा बाइनरी ऑपरेशन होंगे? तो मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब देखो ये जो एग्जांपल है ये आपके उस डाउट का आंसर है जिसमें आप ये सोच रहे हो कि क्या हर एक ऑपरेशन ही बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, सब्ट्रैक्शन, तो इसको लिखेंगे कैसे, माइनस सच दैट n क्रॉस n टू n, तो मतलब माइनस ए बी ऑर्डर्ड पेयर, इसका आंसर कैसे आएगा, a माइनस बी। अब वैसे मैं तो देखते ही इसको बता सकता हूँ कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बट फिर भी मुझे आपको इसको समझाना है तो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। लेट, आपको पता है कि 1 और 2 क्या हैं, दोनों नेचुरल नंबर, तो ये n क्रॉस n को बिलोंग करेंगे, मतलब ये हमारी डोमेन में तो है 1 क्रॉस 2, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे आएगा, 1, 2 का आंसर आएगा 1 माइनस 2, इसका आंसर कितना आ गया, -1। अब आप मेरे को बताओ क्या -1 नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, नहीं, ठीक है। -1 कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो क्लियरली देखो, अगर इसको मैं फिर से डायग्राम में समझाऊँ आपको, देखो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, 1 2, जैसे 2 1 है, 2 1 आपको पता है
2 माइनस 1 1 के साथ अटैच हो जाएगा, 4,3 ये भी 1 के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये जो 1,2 है ना, ये किसी के साथ अटैच नहीं होगा। और 1,2 अगर किसी के साथ अटैच नहीं होगा तो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। यहाँ पर देख लो 1 4 के साथ अटैच है, 2 खाली है, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली रह जाएगा, वो किसी के साथ अटैच नहीं होगा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर ये फंक्शन नहीं है तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर सब्ट्रैक्शन ऑन द सेट ऑफ natural number is not a binary operation। ठीक है, तो मतलब ये बात आपको क्लियर होगी कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या किसी भी तरह के ऑपरेशन पर बाइनरी ऑपरेशन को किस तरह से चेक करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और दूसरी आपको फंक्शंस की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि ये फंक्शन नहीं है, तभी तो आपको पता कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो आपकी प्रीवियस नॉलेज आपको हमेशा काम आती है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सब्ट्रैक्शन हमेशा बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगी। अगर मैं सब्ट्रैक्शन को रियल नंबर्स पर अप्लाई करूँगा तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो हमेशा क्या होगा, रियल नंबर। क्योंकि अगर हम दो रियल नंबर्स को माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा हमारे पास एक रियल नंबर ही आएगा, तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स पर। अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं ना, वो आपको आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं, तो जब हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे तो तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आपको मैंने बाइनरी ऑपरेशन को, देखो थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन टेबल्स। अब देखो, ऑपरेशन टेबल कोई टॉपिक नहीं है जिसको मुझे आपको समझाना पड़े या बेसिक बताना पड़े या कुछ भी आपको एक्सप्लेन करना पड़े। ये जस्ट मैं आपको यहाँ पर इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चंस में ना, ये जो टर्म है ऑपरेशन टेबल, ये यूज़ होती है। तो यहाँ पर मैं आपको ऑपरेशन टेबल इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि ऑपरेशन टेबल बेसिकली है क्या, इसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं या इसको हम लिखते कैसे हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से ना बाइनरी ऑपरेशन के कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हो जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर इसको मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैं आपको एक ऑपरेशन लिख के बताऊँगा, उसको हम ऑपरेशन टेबल की हेल्प से सॉल्व करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। अब देखो, ये आपकी एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने v लिखा है, a क्रॉस a टू a, ये कोई ऑपरेशन है। a कोई सेट है 1 2 3। अब v का क्या मतलब है, मैक्सिमम। मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन मैक्सिमम या मिनिमम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमें चेक करना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन बन रहा है या नहीं। और वो तो आपको पता है कि कैसे चेक करते हैं। अब देखो, यहाँ पर ना मैं इसको ऑपरेशन टेबल की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब देखो, अगर आप इसको ऑपरेशन टेबल के बिना सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो देखो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। जैसे यहाँ पर a क्रॉस a है, आपको पता है कि a में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3। तो अगर मैं इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने बैठ जाऊँ तो 1 का पेयर 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, तो ऐसे करके मुझे सभी 9 पेयर्स लिखने पड़ेंगे। आपको पता है 9 पेयर्स बनेंगे यहाँ पर। 2 1, देखो 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, तो मतलब ऐसे सभी पेयर्स लिखने पड़ेंगे। इससे बड़ा सेट भी आ सकता है। तो ऑपरेशन टेबल इसी सिचुएशन में काम करते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं, देखो। अब देखो, ये है आपका ऑपरेशन टेबल, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि मैक्सिमम का क्या मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर में, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 2। तो इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा अनकन्वीनियंट है कि सभी पेयर्स लिखो, फिर उसमें मैक्सिमम या मिनिमम या जो भी ऑपरेशन है वो चेक करो। तो यहाँ पर ऑपरेशन टेबल हमें थोड़ा सा हेल्प करते हैं। देखो, अब मैंने यहाँ पर, देखो यहाँ पर v लिखा, मतलब जो ऑपरेशन है हमारा 1 2 3, जितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 नीचे लिख लिए। अब हमें क्या करना है, अब मैं रेड में ना सारे आंसर लिखूंगा। आपने क्या करना है, 1 को 1 के साथ, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, दोनों सेम ही है, मतलब 1 ही आंसर आएगा। 1 को 2 के साथ, 1 2 में मैक्सिमम कौन है, 2। 1 3 में मैक्सिमम कौन है, 3। तो देख लो कितना ईजी है। अब यहाँ पर देख लो, 2 1 में मैक्सिमम कौन है, 2। 2 2 में मैक्सिमम कौन है, दोनों बराबर ही हैं, मतलब
2, 2 3 में मैक्सिमम कौन है? 3। यहाँ पर आ जाओ। 3 1 में मैक्सिमम कौन है? 3। 3 2 में मैक्सिमम कौन है? 3। और 3 3 में, मतलब दोनों इक्वल ही हैं, मतलब 3। अब देख लो आपके सामने ही है, मैंने ऑपरेशन टेबल की हेल्प से इसको बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ। जैसे इसको को आपने 1 को पकड़ लेना है, 1 को 1 के साथ 1, 2 मैक्सिमम 2 ही आएगा, 1 3 का मैक्सिमम 3। अब इसकी बारी है, 2 1 का मैक्सिमम 2, 2 2 का मैक्सिमम 2, दोनों इक्वल ही है ना, 2 3 का मैक्सिमम 3। इसको पकड़ लो, 3 1 का मैक्सिमम 3, 3 2 का मैक्सिमम 3, 3 3 का मैक्सिमम भी 3। तो इस तरह से हम ऑपरेशन टेबल की हेल्प से बिना इतने मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी बात, अब हम चेक कैसे करेंगे कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। अब आपको बताया कि जितना भी हमने मतलब लास्ट पेज पे सीखा बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है कि यहाँ से इसकी इनपुट जानी चाहिए और इसका अल्टीमेटली आंसर ए में आना चाहिए। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर ऑपरेशन लगाऊँ जैसे ए बी, तो इसका आंसर ए से अकॉर्डिंग आना चाहिए कि इन दोनों में, मैंने वी लगा दिया, मतलब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर किस में आना चाहिए? ए में। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। तो आप देख लो यहाँ पर जितने भी मेरे आंसर आए जो मैंने रेड में लिखे हैं, 1 2 3 2 2 3 3 3 3, मतलब मैं देखते ही इस ऑपरेशन टेबल को बता सकता हूँ कि इसका जितने भी आंसर है रेड में वो सभी ए में से ही आ रहे हैं। आप कोई भी उठा लो, 3 भी है, 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3, ये सभी एलिमेंट्स हमारे ए में हैं। मतलब देयरफॉर वी इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। तो इस तरह से हम ऑपरेशन टेबल की हेल्प से मतलब क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी एक थोड़ी छोटी सी ड्रॉबैक है। अब ये जो टेबल है ना, ये सिर्फ हम उन सेट्स के लिए बना सकते हैं जहाँ पर थोड़े से एलिमेंट्स हों, जैसे 1 2 3 4 और 5 या 6। इससे ज़्यादा अगर होंगे तो इस टेबल को भी हमें कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आप सोच के ही देख लो कि अगर उसमें 20 एलिमेंट्स होंगे तो हम 20 एलिमेंट्स अगर ऐसे लिखने बैठ गए और ऐसे लिखने बैठ गए तो काफ़ी लंबा या काफ़ी बड़ा टेबल बन जाएगा। तो वो भी काफ़ी अनकन्वीनियंट है हमारे लिए। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आता भी नहीं एग्ज़ाम में, वो आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि ऑपरेशन टेबल हम कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम 5 6 या 7 एलिमेंट्स आते हैं, तो वहाँ पर हम ऑपरेशन टेबल की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव। अब देखो बेसिकली जो कम्यूटेटिव है इसका कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है बाइनरी ऑपरेशन से, बट इसको ना एक्चुअल क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि चेक करो कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं। तो बेसिकली ये जो कम्यूटेटिव वर्ड है इसका मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखो कम्यूटेटिव का मतलब पता क्या होता है कि अगर a प्लस बी और b प्लस ए सेम आ जाए, मतलब अगर नंबर्स को रिवर्स करके उनके बीच में जो भी ऑपरेशन लगा, जैसे प्लस है तो प्लस है, तो अगर मैं नंबर्स को रोटेट कर दूँ, b को आगे a को पीछे, तो अगर उससे आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इसको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमने छोटी क्लासेस में ही पढ़ी होती हैं, बट वहाँ पर हम इतना ध्यान से नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि चेक करो कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि हमें ये क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आप ये लिख लो कि ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन दी सेट, यहाँ पर x लिख लो, इज कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है इज वो कम्यूटेटिव होगा इफ a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, जो मैंने आपको पहले भी रफ में बताया था। ठीक है, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू x, वो तो आपको पता ही है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है? कम्यूटेटिव। अब इसको ना मैं आपको एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, मान लो मल्टीप्लिकेशन ऑन दी set of natural
नंबर। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, मल्टीप्लाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसका आंसर कैसे आएगा, ए बी का आंसर ए क्रॉस बी। तो इस तरह से ही मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो मतलब कि अप्लाई होगा। तो देखो, तो ये क्लियरली देखो, पहले तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि जब भी हम दो नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो है, ठीक है। अब इसकी कम्यूटेटिव हमें चेक करनी है, तो देख लो, मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। आप कोई भी नंबर सोच लो, 3 और 2, अब दोनों नेचुरल नंबर हैं। 3 इंटू 2 कितना होता है, 6, तो 2 इंटू 3 भी कितना होता है, 6। कोई भी नंबर सोच लो, 4 इंटू 8 32, 8 इंटू 4 32। तो हमेशा इसका आंसर सेम आएगा, चाहे हम नंबर्स को आगे या पीछे कर दें। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, बिकॉज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर multiplication on the set of natural number is commutative। मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास, ये क्या है, कम्यूटेटिव। और आपको मैंने प्रूव भी करवा दिया और अब मैंने आपको समझा भी दिया कि कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। कम्यूटेटिव का मतलब जस्ट ये होता है कि इसको हम, मतलब अगर मैं नंबर्स को शफल भी कर दूं तो भी उसके आंसर को कोई फ़र्क ना पड़े। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऑपरेशन जो है वो, मतलब हर एक बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव होगा। कुछ बाइनरी ऑपरेशन ऐसे भी हैं जो कम्यूटेटिव नहीं होंगे। जैसे अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लिख दूँ ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो 3 - 4 कितना होगा, -1। 4 - 3 कितना होगा, 1। अगर मैं नंबर्स को शफल ही किया ना, देखो यहाँ पर a + b b + a, तो अगर मैं 3 - 4 और 4 - 3 को शफल करूँ, क्या ये इक्वल है, नहीं, ये कभी भी इक्वल नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट ना एसोसिएटिव की बात करेंगे। अब देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो भी इसी तरह से क्वेश्चन में पूछी जाती है कि प्रूव करो या चेक करो कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं। तो उसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट X is associative if, तो इसकी मतलब कि क्या कंडीशंस हैं वो लिख लो एक बार। A * B * C is equal to A * B * C for all A B C belongs to X। तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव। मतलब अगर आप ब्रैकेट्स को जस्ट चेंज करो, देखो नंबर्स वही हैं, ए बी सी, उनका ऑर्डर सेम ही है ABC। तो अगर मैं ब्रैकेट्स को चेंज करूं और हमारे आंसर को कोई भी फ़र्क ना पड़े तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव। अब देखो, आपने ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में ना डाउट अराइज हो सकते हैं कि सर हम A * B को तो जानते हैं, B * C को तो हम जानते नहीं हैं। तो यहाँ पर ना मैं आपको कुछ बातें क्लियर करूँगा, ठीक है। अब देखो, उसको ना आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब देखो, ये आपकी एग्जाम्पल है, ठीक है, जिस पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे। आपको पता है ये क्या है, एडिशन, ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब एडिशन ऑन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और आपको पता है इसको हमने अभी अभी लास्ट पेज पे प्रूव किया था कि ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। क्योंकि जब भी हम देखो ये ऑर्डर पेयर है ना, इसके दोनों एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो ये पक्का क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। तो इसमें हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। अब यहाँ पर ना मुझे आपको दो बातें क्लियर करनी है। पहली बात तो यही कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। दूसरी बात, कुछ बच्चों के मन में जो मैंने आपको बताया था, ये B * C का बड़ा डाउट होता है। वो बोलते हैं कि सर हम A B को तो जानते हैं, अब C को तो हम जानते ही नहीं, क्योंकि हमने हमेशा दो एलिमेंट्स की बात की है। तो देखो, आज के बाद मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मैंने लिखा ना, A * B * C, A * B * C,
तो आपने कभी भी देखो, आपको रफ में करके दिखाता हूँ। मान लो ये ए स्टार बी है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। मान लो ये कुछ ऐसे काम करता है कि ए में अगर मैं उसका 2b ऐड कर दूँ तो ये कुछ ऐसा ऑपरेशन है। आपको क्वेश्चंस भी आएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से समझनी है। अगर मैं यहाँ पर बोल लूँ कि बी स्टार सी, अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे ए स्टार बी की तो वैल्यू पता है, बट मुझे बी स्टार सी की तो पता ही नहीं है। तो आज के बाद आप ये याद रखोगे, आपने ये नहीं याद रखना कि ए स्टार बी की वैल्यू मतलब a + 2b है। आप हमेशा इसको नंबरिंग से याद रखोगे। आपको शायद याद होगा, मैंने आपको रिलेशंस में भी ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे। इसको आप नंबर 1 दे दो, ये नंबर 2, मतलब फर्स्ट में मुझे सेकंड नंबर का डबल ऐड करना है। आप ऐसे याद रखोगे, फर्स्ट में मुझे सेकंड नंबर का डबल ऐड करना है b + 2c। तो इस तरह से आप याद रखोगे। तो पहली बात तो मैं आपको ये बी स्टार सी वाला जो डाउट है आपके मन से वो क्लियर किया। देखो बी स्टार सी का क्या मतलब है, देखो पहला जो भी इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, पहले एलिमेंट को वैसे लिखा, दूसरे एलिमेंट का मैंने डबल किया, उसको ऐड कर दिया। जैसे अगर मैं सी स्टार डी लिखूँ तो c + 2d। अगर मैं b स्टार a लिखूँ, चलो उल्टा, तो पहला एलिमेंट को ना b, दूसरा एलिमेंट को ना a, उसका डबल। तो इस तरह से मतलब ये जो ऑपरेशन है वो काम करते हैं। तो आपने हमेशा इस तरह से याद रखना है नंबरिंग देके उसको। बाकी आपकी मर्जी है, जिस तरह से आप मर्जी याद रख लो, बट लिखना आपने सही है, ठीक। अब देखो मुझे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करना है, तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से करके दिखाऊंगा। अब देखो हम ना ऐसे करते हैं, लेट a = 1, b = 2 एंड c = 3। अब ये तीनों क्या हैं, नेचुरल नंबर, मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो पहले ना इसको चेक करते हैं, a स्टार b स्टार c, ठीक है। अब आपको पता है ऑपरेशन हमारा कैसा है, स्टार की जगह क्या है, प्लस है, तो a + b + c। अब सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, देखो 1, चलो वैल्यू लिख लो, 1 + 2 + 3। अब आपको पता है 1 + 2 कितना है, 3, 3 + 3 कितना आएगा, 6। तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि पहले मैं 1 + 2 सॉल्व करूँगा, क्योंकि आपको पता है पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो कितना आंसर आ गया, 6। अब सिमिलरली यहाँ पर आप लिख भी लो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब यहाँ पर आप राइट हैंड साइड भी लिख लो, लेट a स्टार b स्टार c। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a + b + c, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, और आपको पता है 2 + 3 कितना होगा, 5। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो कितना आंसर आ गया, 6। तो आपके सामने ही है, a स्टार b स्टार c = a स्टार b स्टार c। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, तो मतलब ये जो मतलब कि ऑपरेशन है, मतलब कि एडिशन ऑन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मतलब कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये ऑपरेशन को, बाइनरी ऑपरेशन को बोल सकते हैं कि ये क्या है, एसोसिएटिव। ये जरूरी नहीं है कि हर ऑपरेशन इस टॉपिक की तरह ही, कम्यूटेटिव की तरह ही, ये जरूरी नहीं है कि हर बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो ही। देखो मैं आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स देके समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें एनसीईआरटी की एग्जांपल्स भी करनी है। तो पहले मैं आपको सिंपल ही करवा रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक की अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। तो एसोसिएटिव हम हमेशा इस तरह से चेक करेंगे। अब वही बात फिर से रिपीट करूंगा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो सकता है कि कुछ बाइनरी ऑपरेशन वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें किस तरह के बाइनरी ऑपरेशन दे रहे हैं, मतलब किस तरह का बाइनरी ऑपरेशन हमारे सामने वो हमें गिवन होगा, तो उसको हम इस तरह से ही चेक करेंगे। मेनली जो पर्पस है आपको बताने का कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, कि आपको पता हो कि इस प्रॉपर्टी का नेम क्या है, मतलब कम्यूटेटिव किसको बोलते हैं, a स्टार b = b स्टार a, और इसको चेक कैसे करते हैं, a स्टार b स्टार c, a स्टार b स्टार c, मतलब ब्रैकेट्स को अगर मैं चेंज भी कर दूँ, अगर हमारे आंसर को तो भी फ़र्क ना पड़े, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पेज पे हम आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इस टॉपिक को ना आपने बहुत ध्यान से समझना है,
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट अच्छे से क्लियर होगा तो तभी आपको बाइनरी ऑपरेशन का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब जो हमारा लास्ट टॉपिक है, वो तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट क्लियर है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपस में कनेक्टेड हैं। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब हमारा लास्ट टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन का, उसका नेम क्या है, इनवर्स। तो अगर आपको आइडेंटिटी क्लियर होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्लियर होगा, तभी आपको इनवर्स क्लियर होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। अब हमेशा की तरह पहले इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे, फिर उसको मैं आपको ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और बिलीव में ये बहुत ईजी टॉपिक है। अब देखो ये डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। अब देखो इसको मैं पहले ईजी से वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में इसमें लिखा क्या गया। गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए टू ए, मतलब ये कि बाइनरी ऑपरेशन है, ये सेट ए पर डिफाइन है। सेट ए कोई भी हो सकता है, आपको पता है कि बाइनरी ऑपरेशन हमेशा इसी तरह से डिफाइन होता है। एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर देखो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए, अगर कोई हमें एलिमेंट मिले ई, इसको इन्होंने डिनोट ई से किया है, बिलोंग्स टू ए, इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर ऐसा कोई एलिमेंट मिलता है, इफ़ इट एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब है, अगर कोई हमें ऐसा एलिमेंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन स्टार। मतलब ये जो ई एलिमेंट है, इसको हम, अगर ई हमें मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, मतलब अगर ये ई ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये वाला जो ई है इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो सुनने में देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अभी मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स लिखूंगा, दोनों एग्जांपल्स को करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैंने आपके सामने बाइनरी ऑपरेशन की दो एग्जांपल्स लिखी हैं। अब दोनों में कौन सा बाइनरी ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, एडिशन। एडिशन अब ये किस पर डिफाइन हो रहा है, नेचुरल नंबर, मतलब n क्रॉस n टू n, मतलब ये नेचुरल नंबर पर डिफाइन हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, w क्रॉस w टू w, मतलब ये होल नंबर्स पर डिफाइन हो रहा है। आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो वन। अब होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो वन। ठीक है, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा। अब देखो आपको पता है कि एडिशन, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन मैंने खुद ही डिफाइन किया। आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर लूँगा तो ये कैसे डिफाइन है, a प्लस बी, मतलब दोनों नंबर्स को अगर मैं ऐड कर दूँ। सेम यहाँ पर है, दोनों नंबर्स को अगर मैं ऐड कर दूँ। मैंने दोनों एग्जाम्पल्स सेम लेने की कोशिश की है ताकि मैं आपको डिफरेंस एक्चुअल में बता पाऊँ। अब यहाँ पर ना मैं आपको दो बातें क्लियर करूँगा। पहली बात तो मैं आपको आइडेंटिटी एलिमेंट को अच्छे से क्लियर कर दूंगा। दूसरी बात कि आइडेंटिटी एलिमेंट को आगे जाके हम क्वेश्चंस या एग्जांपल्स में हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मतलब उसको हम क्वेश्चंस में सॉल्व कैसे करेंगे, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके दोनों एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और इसके बाद आपको आइडेंटिटी एलिमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, आप मान लो कोई भी एक एलिमेंट ले लो, लेट a इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो आपको पता ही है कि 2 एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब इसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है। अब देखो आपने ना इस ये जो वाली कंडीशन है, इस पर ध्यान रखना आपने। तो इसकी कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन ये है a स्टार e इज इक्वल टू a, और दूसरी कौन सी है, e स्टार a इज इक्वल टू a। ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैंने दोनों को सेपरेट लिख लिया। a स्टार e का आंसर a है, e स्टार a का आंसर a है, तो मैंने दोनों को अलग अलग लिख लिया। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है, 2। स्टार की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, प्लस, क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन इसी तरह से डिफाइन है। e को वैसे ही लिख लो क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है। a की वैल्यू 2, सेम यहाँ पर e की वैल्यू हमें पता नहीं है, स्टार की जगह पर प्लस, यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 2। ठीक, अब यहाँ पर ना ऐसा करो, ये तो आपके लिए बहुत इजी है, 2 को आप उधर ले जाओ तो 2 माइनस 2, सेम यहाँ पर 2 को आप उधर ले जाओ, 2 माइनस 2, तो यहाँ पर कितना आएगा, e इज इक्वल टू 0, e इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा गया, मैं इसको हाईलाइट भी किया था, e बिलोंग्स टू a, मतलब आइडेंटिटी e को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कब बोलेंगे, अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे गिवन सेट में होगा। अब आप मेरे को बताओ क्या 0 नेचुरल नंबर में है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या 0 नेचुरल नंबर में है, आप बोलोगे सर नहीं। अब देखो क्लियरली आपके सामने e की वैल्यू कितनी है, ये 0,
और 0 हमारे नेचुरल नंबर में नहीं है, मतलब 0 हमारे मेन सेट में नहीं है जिस पर हम बाइनरी ऑपरेशन चेक करें। तो क्लियरली देयरफॉर लिख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस वाले बाइनरी ऑपरेशन में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सेम प्रोसीजर हम इस वाली एग्जांपल पर भी करेंगे। सेम एग्जांपल ले लो, लेट a इज इक्वल टू 2। अब ये भी किसको बिलोंग करेगा आपको पता है, होल नंबर को। 2 भी एक होल नंबर है, तो सेम वैसे ही a स्टार e इज इक्वल टू a, e स्टार a इज इक्वल टू a। तो सेम वैसे ही करेंगे। अब आपको पता है कि a की वैल्यू कितनी है 2, स्टार की जगह पर प्लस, e को वैसे ही लिख लो a की जगह पर 2। सेम वैसे e स्टार की जगह प्लस, a की जगह 2 2। तो इसको आप उधर ले जाओ तो 2 माइनस 2, तो 2 को आप उधर ले जाओ तो 2 माइनस 2। तो यहाँ पर e की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब यहाँ पर e की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो क्लियरली अब देखो e की वैल्यू यहाँ पर भी 0 आई थी, यहाँ पर भी 0 है। अब आपको पता है कि 0 जो है वो होल नंबर को तो बिलोंग करता है, ठीक है। अब यानी कि जो हमारी e की वैल्यू कितनी है 0 और वो हमारे मेन सेट में है। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि e इज इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो 0 इस बाइनरी ऑपरेशन का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये कंडीशन मैं आपको रफ में प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ। अब देखो, आप कोई सा भी होल नंबर सोच लो, जैसे 5 में 0 ऐड करोगे तो 5 आएगा, 0 में 5 ऐड करोगे तो भी 5 आएगा। अब देखो इसको कंपेयर कर लो, e की जगह पर 0, e की जगह पर 0, आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे 12, ये भी होल नंबर है, कितना आएगा 12, 0 प्लस 12, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें मैंने आपको ये भी कोशिश की है कि मैं आपको आइडेंटिटी एलिमेंट अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, और आपको मैंने प्रोसीजर भी बताया कि हम क्वेश्चंस में एक्चुअल में हम क्वेश्चंस में आइडेंटिटी एलिमेंट को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर मुझे आपको 2-3 बातें छोटी छोटी और क्लियर करनी है छोटी छोटी बातें, बट उससे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, पहली बात, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार 0 ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि हमें किस तरह का ऑपरेशन गिवन है। जैसे मान लो, देखो यही ऑपरेशन है, यहाँ प्लस है ना, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन ले लूँ, W क्रॉस W टू W, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। 5 में मैं कौन से एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाऊँ कि उसका आंसर सेम ही आ जाए। मतलब मैंने 5 में 0 ऐड किया तो 5 ही आ गया। अब यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा है हमारा, मल्टीप्लाई, यानी कि 5 इंटू डैश इज इक्वल टू 5। तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 5 आ जाए, आप बोलोगे सर 1। सेम यहाँ पर 1 इंटू 5 भी कितना होता है 5। तो 1 जो है वो हमारा होल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो सेम 12 इंटू 1 12, 1 इंटू 12 वो भी 12। तो इस तरह से इस वाले बाइनरी ऑपरेशन में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा 1। तो यहाँ से मुझे आपको ये बताना है, देखो अभी हमें काफ़ी एग्जांपल्स और काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ से मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो कम्प्लीटली इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरह का ऑपरेशन हमें क्वेश्चन या एग्जाम्पल में पूछा गया, ठीक है। अब दूसरी जो बात मुझे आपको बतानी है वो हो सकता है कि बुक में गिवन ना हो। अब देखो, कई बार आपको क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप यहाँ पर जब आप e की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है कि एक में आपकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आपकी वैल्यू 0 आ जाए या कुछ भी आ जाए और दूसरे में 1 आ जाए। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि दोनों वैल्यूज़ सेपरेट आ सकती हैं, एक में 0 दूसरे में 1। तो ऐसा जब भी सिचुएशन आपके सामने आएगी कि e की वैल्यूज़ आप 2 कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर देखो मैंने a स्टार e इज इक्वल टू ए, e स्टार ए इज इक्वल टू ए। हम हमेशा e को 2 बार कैलकुलेट करेंगे और दोनों इक्वल आनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल मतलब नहीं आएंगी, मतलब यहाँ पर कुछ और वैल्यू आ गई, यहाँ पर कुछ और वैल्यू होगी, तो इस सिचुएशन में भी हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये छोटी छोटी बातें, ये सब कुछ आपने याद रखना है, तभी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट अच्छे से क्लियर होगा।
अब देखो जल्दी जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट में मेनली आप 2-3 बातें याद रखोगे। सबसे पहली बात कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए एंड ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। ठीक है। दूसरी बात आपने कौन सी ध्यान में रखनी है, आपने अपना ऑपरेशन अपने माइंड में रखना है, उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ही आप अपना आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करोगे। तीसरी एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो भी वैल्यू आएगी ई की, पहली बात तो वो इक्वल होनी चाहिए, जो भी वैल्यू आएगी वो आपके मेन सेट में होनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर वो हमारे मेन सेट में नहीं थी तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको ये तीनों बातें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर आप इनमें से एक भी बात मिस करोगे तो आप बोल सकते हो कि ई इज इक्वल टू 0 ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, बट ये गलत है क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में है ही नहीं है। अब यहाँ पर सेम सिचुएशन में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस तरह से अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट के क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये है हमारा नेक्स्ट और हमारा लास्ट टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन का। अब देखो इसका क्या नेम है, इनवर्स। अब ये इनवर्स आपको तभी क्लियर होगा अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट अच्छे से क्लियर है। और हमेशा की तरह पहले हम इसकी बुक में जो डेफिनेशन गिवन है उसको लिखेंगे, फिर उसको मैं आपको ईजी से ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब ये है इनवर्स की डेफिनेशन जो आपकी बुक में गिवन है। काफ़ी बड़ी लग रही है बट बिलीव मी ये बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार, मतलब ये भी हमें बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, मतलब कि जो सेट ए पर डिफाइन है विद आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये ना मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन ए। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इन्वर्स को करने के लिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मतलब जो भी हमें बाइनरी ऑपरेशन गिवन होगा उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ये श्योर है ये होगा। तो ई इन ए, ठीक है, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज सेड टू बी इन्वर्टेबल। तो मैं ए को इन्वर्टेबल, अब ये इन्वर्टेबल वर्ड हमने अभी अभी रिलेशन एंड फंक्शन में सीखा था। इसको हम ए को, स्मॉल ए को हम इन्वर्टेबल बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। मतलब जो भी हम ऑपरेशन लगाएंगे, जो भी हमें ऑपरेशन गिवन है, इफ़ इसको इन्वर्टेबल बोलेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, अगर वहाँ पर एक और एलिमेंट बी होगा इन ए, मतलब वो सेट ए में ही होना चाहिए, सभी कुछ ए में ही होना चाहिए, सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ई एंड बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। अगर वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो मतलब ये जो ए है ना इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेबल। देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, तो बी को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ ए, और बी को डिनोट कैसे करेंगे, ए इनवर्स। तो ये आप डेफिनेशन है जो आपकी बुक में गिवन है। अब इसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट करके दिखा दिए। अब देखो, अब इसको भी ना मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा। दोनों एग्जाम्पल्स को करते ही आपको इन्वर्स जो है वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 बाइनरी ऑपरेशंस की एग्जाम्पल्स लिखी हैं जिस तरह से हमने आइडेंटिटी एलिमेंट में भी लिखी थी। तो ये ऑलमोस्ट सेम है। देखो यहाँ पर क्या है, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन, W क्रॉस W टू W, मतलब ये सेट ऑफ होल नंबर्स पर डिफाइन है। ठीक है, तो डिफाइन कैसे है कि अगर इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड कर दूँ। सेम यहाँ पर देखो एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन, ये Z क्रॉस Z टू Z। अब Z कौन सा सेट होता है, आपको पता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब डिफाइन कैसे है कि अगर मैं दोनों इंटीजर्स को ऐड कर दूँ, तो देख लो होल नंबर्स आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स में क्या होता है, 0 1 2 3 एंड नेगेटिव नंबर्स भी, -1 -2 -3 -4। तो ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो इन दोनों में ना आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं आपको दोनों को करके दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता है कि ये मतलब कि अभी अभी हमने किया भी था कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 0। तो अगर मैं ए में 0 ऐड करूँगा तो ए आएगा, 0 में ए ऐड करूँगा तो कितना आएगा, ए आएगा। ए बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब अगर मैं किसी भी होल नंबर में, आपके सामने है 0 1 2 3 4, किसी में भी 0 ऐड करूँगा तो सेम नंबर ही आएगा। तो 0 हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर। तो आप ये लिख भी सकते हो कि E इज इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पर लिखना लिख लो कि E बिलोंग्स टू W। ठीक है, अब सेम यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स पर, अगर मैं किसी भी इंटीजर में, आप कोई भी इंटीजर उठा लो, जैसे 2 2 + 0 2, 0 + 2 मतलब 2, देख लो 2 + 0 2, 0 + 2 भी कितना आएगा, 2। माइनस वाला लेना, माइनस वाला ले लो, -3 + 0 -3,
0 प्लस -3 भी कितना आएगा, -3। तो मतलब यहाँ पर भी 0 हमारा क्या है, यहाँ पर लिख लो e इज इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट e बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब देखो मैं साथ साथ आपको इन्वर्स को भी क्लियर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस में हम इन्वर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट a, जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में की थी, इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, तो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो देखो लिख लो a स्टार b इज इक्वल टू e, b स्टार a इज इक्वल टू e। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है, 2, स्टार कौन सा ऑपरेशन है, प्लस, b को आप लिख लो क्योंकि इसको हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि b को ही हम बोलेंगे ना a इनवर्स, इज इक्वल टू e। अब e की वैल्यू कितनी है, 0। अब सेम यहाँ पर है, b को हमें कैलकुलेट करना है, स्टार की जगह प्लस, a की जगह पर 2, e की जगह पर 0। तो अगर आप 2 को उधर लेके जाओगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी, -2, 0 -2 -2। तो अगर आप 2 को उधर लेके जाओगे तो कितना आएगा, -2। तो ये दोनों वैल्यूज़ सेम ही आनी चाहिए। बट आप मेरे को बताओ, क्या ये जो -2 है, क्या ये होल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है? आप बोलोगे सर नहीं। क्या ये -2 होल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है? आप बोलोगे सर नहीं। तो क्लियरली ये जो b है, देखो यहाँ पर b मैंने क्या लिखा था, b इन a, मतलब b हमारे मेन सेट में होना चाहिए a में। क्या b इज इक्वल टू -2 होल नंबर्स में है? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इस बाइनरी ऑपरेशन का अंडर, मतलब कि कौन सा सेट है हमारा, होल नंबर्स, उस पर ये जो मतलब इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर मतलब कि रिपीट करेंगे। अब फिर से यहाँ पर एग्जांपल लो, लेट a इज इक्वल टू 2। अब 2 आपको पता है कि एक इंटीजर है, आप कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हो, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सेम सारा प्रोसीजर, हमें ये वाली कंडीशन चेक करनी है, a स्टार b इज इक्वल टू e, b स्टार a इज इक्वल टू e। ठीक है, a की वैल्यू 2 है, स्टार की जगह प्लस, b हमें कैलकुलेट करना है, e की जगह पर 0। सेम b हमें कैलकुलेट करना है, स्टार की जगह प्लस, a की जगह 2, e की जगह 0। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, उधर लेके जाओगे तो -2। b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, -2। अब आपको पता है कि इंटीजर्स में -2, -3 ये सभी नंबर्स होते हैं, तो आप लिख सकते हो कि -2 बिलोंग्स टू, ये जो -2 है ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। दोनों कंडीशंस में b की वैल्यू कितनी है, ये -2, और -2 हमारे गिवन सेट में है। सो देयरफॉर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी b की वैल्यू कितनी है, -2, और वो हमारे मेन सेट में है। तो हम लिख सकते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो दैट मीन्स विच इम्प्लाइज a इज इनवर्टेबल। अब देखो इसको मैं आपको रफ में करके भी दिखा देता हूँ। देखो मैंने a की वैल्यू कितनी ली थी, 2, तो b की वैल्यू कितनी आई, -2। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये हमारी मेन कंडीशन है, a स्टार b इज इक्वल टू e इज इक्वल टू b स्टार a। ठीक है, अब आपको पता है आपने a की वैल्यू कितनी सपोज की थी इसमें, 2, स्टार की जगह पर हम प्लस लिखेंगे। अब b की वैल्यू कितनी है, ये -2। अब आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मैंने पहले ही बताया था कितना है इसका, 0। तो b की वैल्यू -2, ऑपरेशन कौन सा, स्टार मतलब प्लस है हमारा, a कितना है 2, तो 2 - 2 कितना होता है, 0। तो आपके सामने ही है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गया। तो मतलब अगर इसको मैं समराइज करूं सारे रिजल्ट को, जो भी मैंने आपको करके दिखाया है, क्योंकि एक्चुअल में जो मैंने आपको करके दिखाया है ये कैलकुलेशन है जो एग्जाम में करोगे, क्वेश्चंस में करोगे, कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट या इनवर्स को हमें कैलकुलेट कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो, अगर इस रिजल्ट को मैं समराइज़ करूँ तो आप कोई भी ले लो, a स्टार, मैं चलो ऐसा मत लिखो, आप ऐसा लिखो a प्लस b इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू b प्लस a, क्योंकि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, 0। आप 12 ले लो, आप 12 में कौन सा एलिमेंट ऐड करोगे कि 0 आए, आप बोलोगे सर -12 भी इंटीजर में है, आपके सेट में है। सेम यहाँ पर -12 + 12। आप ऐसा करो, कोई नेगेटिव नंबर ले लो, जैसे -4,
ए की वैल्यू मान लो -4 है, यहाँ पर लिख लो ए इज़ इक्वल टू -4, यहाँ पर आप लिख लो ए इज़ इक्वल टू 12। अगर ये -4 है तो इसमें मैं कौन सा एलिमेंट ऐड करूँ कि 0 आ जाए? बोलोगे सर 4। सेम यहाँ पर 4 + -4 मतलब, और ये जो 4 है ये भी हमारे इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं सारे रिजल्ट को समराइज़ करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि a बिलोंग्स टू z, देयर इज -a बिलोंग्स टू z सच दैट a + -a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -a + a। मतलब जो हमारा इस सेट में जो इन्वर्स आएगा उसको मैं जनरली में क्या बोल सकता हूँ, मैं कोई भी एलिमेंट लूँ, जैसे मैंने ए एलिमेंट लिया तो उसका इन्वर्स क्या होगा? -a। और वो ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, आपके सामने ही है। 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, b की वैल्यू कितनी है? -a। जब भी आप इन दोनों को ऐड करोगे, मतलब a में -a ऐड करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 0। तो इस तरह से हम इन्वर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो जल्दी जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं। अब देखो जिस तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट में हमें 3 मेन बातों का ध्यान रखना था, अब यहाँ पर हम 4 मेन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात कि इन्वर्स को कैलकुलेट करने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही नहीं तो इन्वर्स हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो सबसे पहली बात कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात का आपने क्या ध्यान रखना है कि वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे, a b इज इक्वल टू e एंड b a इज इक्वल टू e। ठीक है। तीसरी बात कि आपका ऑपरेशन कौन सा है, तो आपने ऑपरेशन को अपने बहुत ध्यान से देखना है। तो उस अकॉर्डिंग आप हमेशा अपने b को कैलकुलेट करोगे। और सबसे फोर्थ और सबसे लास्ट बात कि जो आपका b है वो आपके मेन सेट में होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर जो b की वैल्यू -2 थी वो होल नंबर्स में नहीं थी तो इसका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब सेम यहाँ पर b की वैल्यू -2 वो सेट ऑफ इंटीजर में थी तो इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि अगर आप ये जो टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से करोगे ना तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ईजी है। मेरा कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आपने ये जो वीडियो है बाइनरी ऑपरेशन की बेसिक्स वाली वीडियो, अगर आपने अच्छा खासा टाइम इस पर लगाया, मतलब अगर आपने सभी बेसिक्स अपने अच्छे से क्लियर कर लिए, जितना ज़्यादा टाइम आप बेसिक्स पर दोगे तो उतना ही कम टाइम आपको एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करने में लगेगा। अब देखो फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा कि ये जो टॉपिक है ना रिलेशन एंड फंक्शन, ये एक्चुअल में बहुत मतलब कि थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको हर एक बात इस तरह से क्लियर करूँ कि वो आपके माइंड में बैठ जाए, मतलब आप उसको देख सको, उसको विजुलाइज कर पाओ। अगर आप उसको देख सकोगे, विजुलाइज कर सकोगे तो उतना ही ईजी आपके लिए रहेगा कि उस थ्योरेटिकल से टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाओगे। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।